दोस्तों, आपका हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम बॉलीवुड की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट मूवीज की स्टोरी मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है करम से, जो कि पार्ट 1 में रामलीला में अभिनय किया करता था, मगर अब वे माता के जगराते गाता है। वे और उसके पिता जगजीत दोनों ही ये काम संभालते हैं, लेकिन इतना काम करने के बावजूद वो अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। और साथ ही करम जो है वो परी नाम की लड़की से प्यार करता है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन इस प्यार के बारे में परी के पिता को मालूम चल जाता है, जिनका नाम जयपाल होता है। लेकिन परी ने अपनी पिता से करम और अपनी शादी की बात कर ली होती है, इसलिए परी जो है वो करम के पास कॉल करती हैं और करम से बताती है कि पापा शादी की बात करने तुम्हारे घर पहुंचता ही होगा, जो कि यह करम के लिए बहुत जल्दबाजी हो जाती है। इसके लिए अभी करम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो परी के पिता जयपाल करम के घर पर आते हैं, जहां पर कि वो परी और करम की शादी की बात करने के लिए आए थे। लेकिन यहां आने पर जयपाल को मालूम चलता है कि करम और उसके पिता जगजीत कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं और उन्हें यह भी मालूम चलता है कि ये लोग बहुत गरीब हैं। इसलिए जयपाल 3 शर्तों पर मानता है कि जब तक करम बैंक बैलेंस 25 लाख रुपया और अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वे परी से शादी नहीं कर सकता। और शर्त के लिए करम हामी भर देता है, क्योंकि उसे तो परी से किसी भी हालत में शादी करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आखिर करम 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कैसे जोड़ता है। तो करम का दोस्त इस्माइली और उसके पिता जगजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि करम ठुमके लगाने में एक्सपर्ट है और करम के पास भी और कोई चारा नहीं था। इसलिए वह पहुंच जाते हैं सोना भाई के डांसिंग बार में। वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग खुलेआम पैसा लूटा रहे थे और यही माहौल देखकर स्माइली और करम यहां पर आए थे। जगजीत को लेना देना बैंक से कॉल आता है। करम के पापा जल्दी से वो फोन करम के पास दे देता है। फिर करम उस बंदे से पूजा बनकर सुरीली आवाज में बात करता है और बातों ही बातों में पूजा ने उस बंदे को पटा भी लिया था, इसलिए वो बंदा ही क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर देता है। और करम यहां पर पूजा के गेटअप में आया हुआ था। थोड़ी देर के बाद यहां पर सोना भाई आ जाते हैं, जो कि पूजा से मिलते हैं और पूजा से मिलते ही सोना भाई उस पर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन वो यह देखना चाह रहे थे कि आखिर पूजा को कुछ आता है या फिर नहीं, इसलिए यहां पर पूजा जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है। वाह, पर सारे आदमियों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिए था और यहां पर सोना भाई के सामने पूजा हिट हो चुकी थी और उन्होंने उसे काम पर भी रख लिया था और सोना भाई को पूजा पसंद आती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि अबू सलीम के पास इस्माइली आता है। दरअसल इस्माइली जो है वो अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है और यहीं पर हम अबू सलीम के सौतेले बेटे सोकिया को भी देख पाते हैं। तो पर अबू सलीम इस्माइली से कहते हैं कि वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उनकी एक शर्त यह है कि उन्हें सबसे पहले अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी करनी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। उसे एक लड़की छोड़कर चली गई थी और तब से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया है। तो इस्माइली के ऊपर अब शाहरुख की जिम्मेदारी भी है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है और उसके लिए एक लड़की भी ढूंढनी है। और साथ में बताया जाता है कि अबू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है और जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई है और उनका तलाक होने वाला है। तो आगे हम देखते हैं कि स्माइली जो है वो करम के पास आता है और वो सारी बातें समझाता है कि शाहरुख को किसी भी हालत में डिप्रेशन से बाहर लाना है और ये काम बस पूजा ही कर सकती है, जिसके कारण करम यहां पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। लेकिन स्माइली और उसके पिता के कहने पर उसे मानना पड़ता है, जिसके बाद एक बार फिर करम यहां पर पूजा का गेट अप धारण करता है। तो फिर अगले दिन पूजा पहुंच जाती है अबू सलीम के घर पर साइकाइट्रिस्ट के रूप में, जहां अबू सलीम को पूजा तो बहुत पसंद आती है और कहीं ना कहीं उन्हें इसे पूजा पसंद आने लगी थी कि अगर पूजा ने शाहरुख का इलाज कर दिया तो वो उसे ही अपनी बहू बनाएंगे। तो यहां पर पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू कर देती है
बहुत दिनों तक वो उसके आमने सामने लटके झटके लगाती है, लेकिन शाहरुख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन शाहरुख को पूजा के चंगुल में फंसना ही पड़ रहा था। और यहां पर शाहरुख जो है वो पूजा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो उसे पसंद आ गई थी। और उनके घर में एक और लड़का था जिसे पूजा बहुत पसंद थी, और वो लड़का शाहरुख का भाई था। पर उसके नसीब में पूजा नहीं थी। अब्बू सलीम के पिताजी ने इस्माइली से कहा कि अगर पूजा की शादी शाहरुख से हुई तो 50 लाख दूंगा। ये सुनने के बाद इस्माइली तुरंत ही करम के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। करम फिर से ये सारी बातें नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसे अपनी शादी भी करनी थी, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो शाहरुख से शादी करेगा और पैसा मिलने के बाद वो अगले ही सुबह वहां से भाग जाएगा। और उन्होंने ये सारी बातें जो है वो परी को भी नहीं बताई थी। जिसके बाद करम मान जाता है पूजा बनने के लिए। और अब पूजा और शाहरुख की शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा तैयार हो रही होती है और उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन भी सता रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन ये सता रही थी कि आखिर शाहरुख से शादी करने के बाद सुहागरात के दिन शाहरुख ने उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगा। तो पूजा शाहरुख के लिए दूध का ग्लास लेकर जाती है और जानबूझकर उस ग्लास को जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया और अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर कि शाहरुख उससे कहता है कि मैंने नींद की गोलियां खा ली है, इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद पूजा की सांस में सांस आती है। तो अगली सुबह पूजा यहां से भागने वाली थी, लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि अब्बू सलीम के अब्बू इस दुनिया से गुजर चुके हैं। इसलिए अब वो यहां पर पैसों की बात तो नहीं कर सकते थे, इसलिए अब कुछ दिनों तक फिर से यहां पर पूजा को उनके घर पर ही रहना था। और यहां पर इस्माइली की शादी भी अटक जाती है, क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो यहां पर पूजा जो है वो अबू सलीम के घर पर परेशान तो थी ही, साथ में सोना भाई भी उसे परेशान किए जा रहे थे, क्योंकि वो डांस बार में नहीं आ रही थी और वो भी उसे पसंद करते थे। और साथ ही वो क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी उसे बार बार कॉल कर रहा था, क्योंकि वो भी पूजा से प्यार करता था। और यहां पर पूजा सभी को संभाल रही थी। अगले दिन एंट्री होती है करम की, मतलब कि करम अभी भी किसी के सामने नहीं आया था। और जब वो सामने आया तो पूजा का भाई बनके। जुमानी अबू सलीम की बेटी थी, उसे करम से प्यार हो जाता है। करम उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। करम को जुमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन करम के पिता जगजीत को जुमानी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। और इसलिए अब जगजीत जुमानी से शादी करना चाहता था, इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर जुमानी जो है वो जगजीत को बहुत बुरी तरह से डांट कर भगा देती है। अब अगले सीन में हम पूजा को देख पाते हैं, जो कि सोना भाई के डांस बार में थी। तो यहां पर सोना भाई पूजा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम उन 2 बच्चों की मां बनना पसंद करोगी। लेकिन पूजा यहां पर उसे कोई भाव नहीं देती है, लेकिन मना भी नहीं करती है। तो अब जिस तरह से करम जो है वो पूजा के गेटअप में घूमता रहता है, इसलिए कभी कभी उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगी रहती है, तो कभी कभी वो लड़की के कपड़े लेकर घूमता रहता है। और जुमानी भी करम के ऊपर हमेशा लिपटने की कोशिश करती रहती है। और परी ये बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, इसलिए यहां पर परी को करम पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पूजा यह सब कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि उसके अंदर पूजा नहीं बल्कि करम है। लेकिन यहां पर शाहरुख जब जबरदस्ती करता है तो यहां पर पूजा के सर के बाल निकल जाते हैं और उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। तब वो दोनों साथ में बैठते हैं और यहां पर पूजा उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसी वजह से ये सब कर रहा है। शाहरुख भी उसे बताता है कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी पिता की वजह से वो यह सब कर रहा था। तो अब शाहरुख भी कर्म का साथ देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद अब्बू सलीम के घर वालों को मालूम चलता है कि पूजा मां नहीं बन सकती। यह सुनने के बाद अब्बू सलीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शाहरुख को एक संतान हो जो कि उसका वारिस बने। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग पूजा को तांत्रिक और बाबा ओ का गतिविधियों का सुझाव देते हैं
और ये सुझाव देती है कोई और नहीं बल्कि जुमानी। वो उन्हें जगह जगह पर ले जाती है और पूजा को झड़बान का काम करवाती है। आखिर में वो शाहरुख और पूजा को एक नदी के पास ले जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है। लेकिन यहां पर जैसे ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं तो तीसरी डुबकी में शाहरुख बाहर आता है और पूजा बाहर नहीं आ पाती, तो सभी को ऐसा लगने लगता है कि पूजा अब गुजर चुकी है। और फिर अगले दिन यहां पर पूजा को लेकर एक शोक सभा होती है जहां पर कि पूजा का भाई करम आता है और वो सभी को बुरी तरह से डरा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे के खातिर उसकी बहन को मार दिया गया है। वो यहां पर सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन तभी करम के पास आता है स्माइली और स्माइली उससे कहता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को मालूम चल गया है और अब वो शादी कर रही है। और ये बात एकदम सच थी। जैसे ही करम उस जगह पर पहुंचता है तो उससे मालूम चलता है कि परी सच मुझे शादी कर रही है। डांस बार में करम और जुमानी को साथ में देख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। जब वहां पर एक डांसिंग परफॉर्मेंस होने वाली थी तो यहां पर करम जो है वो एक बार फिर से पूजा बनकर आता है और सभी के सामने एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। वाह, पर सब लोग आ जाते हैं और आखिर में वो यहां पर एक सॉलिड स्पीच देता है और बताता है कि एक लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनना पड़ता है और अपना प्यार को पाने के लिए वो सब कुछ करता है जो कि उसे सही लगता है। लेकिन उसका प्यार ही आगे चलकर उसे नहीं समझ पाता है और करम और उसके पिताजी वहां से अपने घर चले जाते हैं। और फिर रात को करम के घर के बाजू में तालाब होता है, वहां से बारात की आवाज सुनाई देती है। इस्माइली देखता है कि परी की बारात उसके घर आई है और फिर एंड में परी की शादी करम से हो जाती है और हैप्पी एंडिंग होती है। और हां दोस्त, एक बार फिर कहता हूं, मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।